इस मूड को कंट्रोल नहीं कर सकते, कम कैसे करेंगे? तो कम कैसे करें इनको, इतना पुराने होने के बाद एक सेकंड में। एक ही इलाज है, अभ्यास तो कौन से वैराग्य चिकित्सा। जिस चीज से मूड ऑफ हो उस चीज पर विचार करें। जैसे किसी ने अपमानित किया, गंदे शब्दों में डांटा, मूड ऑफ हो गया, तो ये सोचे इसने क्या गलत कहा। सभी दोष तो मेरे अंदर हैं, ये तो हमारा हितैषी है जो हमको बता रहा है, जगा रहा है, याद दिला रहा है। और ये क्यों ऐसा कर रहा है? इसलिए कि 3 गुण इसमें भी है, 3 गुण हमारे अंदर भी हैं। इसके भी परिवर्तनशील गुण हैं, हमारे भी परिवर्तनशील गुण हैं। तो फिलॉसफी को अगर मस्तिष्क में रख कर सोचे तो ऐसी कोई चीज नहीं जहां मूड ऑफ करने का चांस हो। हमारे स्वार्थ की हानि हुई, मूड ऑफ हुआ। स्वार्थ की हानि क्यों हुई? किसी ने की, जिसने की उसके प्रति मूड ऑफ हुआ। तो हम क्यों भूल जाते हैं कि जैसे हम स्वार्थी हैं ऐसे वो भी स्वार्थी है, और जब दोनों स्वार्थी हैं तो स्वार्थ स्वार्थ टकराएगा, तो सब स्वाभाविक है। जून में गर्मी पड़ेगी, ये स्वाभाविक है। अब बरसात आ रही है, स्वाभाविक है, किसी को आश्चर्य नहीं, कोई परेशान नहीं हो रहा है। रात होने वाली है, हाँ अंधेरा हो रहा है, हाँ ऐसा कैसे हो रहा है? जब से पैदा हुआ किसी ने आश्चर्य किया रात होने पर ये क्या हो रहा है? अरे रोज होता है। ऐसे ही हर बात को स्वाभाविक मान ले कि माया के कारण ये सब होता है, होगा, अनादिकाल से हर युग में हुआ है। इसकी कोई दवा नहीं है। इसकी दवा तो तब हो जब 7 महापुरुष हो जाएं, वो असंभव है। तो फिर हम क्या करें? हम अपने आप को ठीक करें, औरों को ठीक करने के चक्कर में न पड़े, अपने आप को ठीक करें। हमारी माँ ऐसी है, बड़बड़ाती है, हमारा बाप ऐसा है, हमारी बीबी ऐसी है, हमारा बेटा ऐसा है। एक तो ये कि ऐसा होना ही चाहिए, उसके भी अपने स्वार्थ है, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वो भी अब जो कुछ बोल रहा है, जो कुछ कर रहा है, स्वाभाविक है, नेचुरल। और दूसरे ये कि हमारा जो सोचना है वो इसलिए गलत है कि हम संसारी बातों में मूड ऑफ करते हैं। अगर परमार्थ के मामले में मूड ऑफ करें तो बुरा नहीं। हम कीर्तन कर रहे थे, हम भगवान का ध्यान कर रहे थे, अम्मा ने आके, बीबी ने आकर के और डांटना शुरू किया, बैठे हो यहाँ पर, वो तेल नहीं है, खटाई नहीं है, तरकारी नहीं आई है, क्या बताएं, दिमाग खराब कर देते हैं लोग। अब ये मूड ऑफ जो है अच्छा है, ये बुरा नहीं। लेकिन संसारी हानि हो गई और मूड ऑफ किया स्वार्थ की हानि होने पर, तो क्यों नहीं सोचा कि इस स्वार्थ की सिद्धि में कौन सा परमानंद मिलना है? क्योंकि हमने हमेशा से आदत डाल ली कि हमारे खिलाफ कोई न बोले, हमारी बुराई कोई न करे, हमारा अपमान कोई न करे, हमारी बात सब माने। ये एक बीमारी पाल ली है हमने, इसी के कारण दुख हो रहा है, मूड ऑफ हो रहा है। अरे भाई, संसार में जब भगवान कोई ऐसा नहीं बन के आया अवतार कि जिसकी लोग बुराई न किए हो, तो फिर तुम कैसे सोच रहे हो कि हमारी कोई बुराई न करे, हमारे कोई खिलाफ न हो? सब के खिलाफ सब हैं, नेचुरल, सदा। ये तो काम चलाने के लिए उस विरोध को, उस गड़बड़ी को छुपाए रहते हैं लोग। अब माँ है, क्या करे, जैसी है चलो निभाओ,
बाप है चलो निभाओ, बीबी है चलो निभाओ, उन निभाने के हिसाब से संसार चल रहा है। विरोध तो सब जगह है, सदा रहेगा। एक घंटे भी नहीं हो सकता है ऐसा जीवन में कि विरोध ना हो, लेकिन वो भीतर रहता है। चालाकी से हम लोग छुपाए रहते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, या एक दूसरे को धोखे में सब आते भी हैं। ये भी कमाल है। वरना जैसे हम दूसरे को धोखा देते हैं, अंदर हमारे दुर्भावना है, बाहर से मीठी मीठी बात करते हैं, ऐसे ही वो भी करता होगा हमसे। ये क्यों नहीं सोचते? जब हम एक्टिंग करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो वो भी करता होगा। ये हम नहीं सोचते। उसकी तारीफ करते हैं, बड़ा अच्छा आदमी है, आया था हमारी तारीफ कर रहा था, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है। और जब उसका दूसरा रूप दिखाई पड़ा, अरे वो तो बड़ा खराब आदमी है। अरे वो खराब तो पहले भी था। और खराब माने क्या? माया के अंदर में है ये खराबी। अब बेचारा क्या करे? उसकी इतनी शक्ति तो है नहीं कि माया के सिर पे पैर रख करके और सब काम सही करे। उसके भी संसारी कामनाएं हैं, उन्हीं कामनाओं के कारण झगड़ा होता है, और वही टेंशन का कारण है। तो अगर ये सब समझे रहे फिलॉसफी को, तो जैसे तुम लोग बोलते हो लेक्चर में ना, महात्मा बुद्ध के एक शिष्य प्रचार करने चले, तो महात्मा बुद्ध ने कहा, अरे भाई प्रचार करने तो तुम जाओगे, लेकिन लोग गाली भी दे सकते हैं, माला भी पहनाएंगे, गाली भी दे सकते हैं, क्योंकि संसार तो विरोधी है, वो तो प्रवृत्ति मार्ग वाला है, और तुम निवृत्ति मार्ग सिखाने जा रहे हो। उल्टा, जो शराब न पिए उससे कहो कि भैया शराब पी लो, हम बिना पैसे के दे रहे हैं, तो गाली देगा। उल्टा है। जो संसार में सुख मांगता है उसको आप बताने जा रहे हैं संसार में सुख नहीं है, सब स्वार्थी है, धोखा है। क्या बात करते हैं, धोखा है। हमारा बाप, हमारी माँ, हमारी बीबी तो ऐसी नहीं है। तो महात्मा बुद्ध के शिष्य ने कहा कि महाराज, अरे लोग गालिए तो देंगे, तो शब्द है, हम काहे को फील करें उसको? तो मान लो किसी ने मार दिया तुम, हाँ महाराज ये भी हो सकता है, हम सोच लिए हैं ये। अगर कोई मार भी देगा तो हमें सोचेंगे कि मार नहीं डाला, यही कम क्या है, जो चमड़े का शरीर है इसी पे किसी ने मार दिया, क्या बिगड़ गया हमारा? इसमें वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। चार चप्पल पड़ गई तो क्या बिगड़ गया? वो चप्पल भी चमड़े की है, शरीर भी हमारा चमड़े का है, उसे अपना क्या बिगड़ा, आत्मा का क्या बिगड़ा? आत्मा तो अपनी जगह पर है। हाँ, लेकिन हो सकता है कोई मार डाले, मर्डर कर दे गुस्से में। तो उन्होंने कहा कि फिर जब महात्मा बुद्ध ने कहा कि भाई कोई तुमको मार डाले तो शिष्य ने कहा कि महाराज हमें समझेंगे कि ये शरीर तो अब अनंत बार मर चुका है। संसार के लिए एक बार गुरु के लिए शरीर समाप्त हुआ, इसके बड़ा और क्या मृत्यु का सौभाग्य और क्या हो सकता है? परंतु बेटा जाओ, अब तुम प्रचार कर सकते हो। ये समझे रहे ना, ये सब सिचुएशन आ सकती है। ये संसार ऐसे ही है, सतयुग में हुआ है, त्रेता में हुआ है, द्वापर में हुआ है महात्माओं के साथ, कलयुग में होना कौन सा आश्चर्य। ये सारी गड़बड़ी जो मूड ऑफ वगैरह की है, इसका एक रीजन है नीचे वाला सबसे, वो ये है कि हम अपने को देह मानते हैं। अगर नीचे से काट दो तो अलग अलग पत्ता और डाल और शाखा और तना काटने की जरूरत न पड़े, नीचे से काट दो पेड़ भी पड़ेगा। अपने को हम देह मानते हैं, बस यही से बीमारी शुरू हो गई। वरना मैं आत्मा हूं, आत्मा तो कोई गड़बड़ी वाली होती नहीं, आत्मा तो एक शुद्ध वस्तु है, भगवान का अंश है। हमारी कोई बुराई करे चाहे तारीफ करे, दोनों बेकार है, क्योंकि हम शरीर है ही नहीं। और जो चीज नेचुरल होती है, लोग इतने मूर्ख हैं, अगर अनजाने में कोई बात हो जाए तो चलो मूड ऑफ कर लो,
कुछ हद में मान ले, तुम्हारी माँ है, बाप है, बीबी है, पति है, दिन रात साथ रहते हो, जी हाँ, और दिन रात मूड ऑफ करते हो। हाँ, क्यों? वो खराब है, वो खराब है ये जान करके भी मूड ऑफ करते हो। अरे भाई, जब वो खराब है तो खराब है, तो खराबी तो उसके अंदर से निकलेगी, अच्छाई कैसे निकलेगी? जो खराब है वो खराब है। अगर अच्छा है और खराबी निकल रही है तब ताज्जुब करो, और जो तुम कहते हो वो खराब है, बदतमीज है, तो जब बदतमीज है उसके तमीज है ही नहीं, तो तमीज वाले काम की आशा क्यों करते हो? समझ लो कि हाँ बदतमीज है, तो जो भी बोलो इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। तुम बीमारी बढ़ाते हो। उसने एक कहा, तुमने दो कहा, फिर उसने चार कहा, फिर तुमने आठ कहा, फिर कहते 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 दोनों का बोलना बंद हो गया। अब एक दिन बंद रहा, 2 दिन बंद रहा, बिना बोले रहा भी नहीं जा रहा है। ये क्यों बीमारी मोल लेते हो? ये सब हमारी पैदा की हुई बीमारी है, वरना सब चीज संसार में नेचुरल होती है। सांप ने काटा, आदमी मर गया। हाँ, सांप काटे से आदमी मर गया, तो तुमको नहीं मालूम है क्या? ये मालूम तो है, तो तुमको ताज्जुब क्यों हो रहा? अरे सांप में जहर होता ही है, उसने काट लिया, तो आदमी मर गया। हाँ, वहां तो आश्चर्य नहीं है, फिर यहाँ क्यों आश्चर्य है? माँ बाप बेटा स्त्री पति जो 8-10 तुम्हारे घर में है, इन्हीं में मूड ऑफ होता है। अगर ये वाक्य कोई बाजार में बोल दे, जैसे धक्का लग गया किसी पुरुष का किसी स्त्री को बाजार में भीड़ में, और उसने डांट दिया, बदतमीज। अब उसको थोड़ा सा धक्का तो लगा हमको, लेकिन 2 मिनट में सब भूल भाल गया। और अगर वही बदतमीज शब्द हमारे बेटे ने कह दिया, अब उसका चिंतन मनन कीर्तन भजन नौदा भक्ति हो रही। सुनो जी, अरे सुनो जी, हमको उसने बदतमीज कहा। अरे भाई, तुम बदतमीज हो कि नहीं? अगर कहते हो नहीं, तो उसने कहा तो बेवकूफ है, नहीं समझा इसलिए कह दिया, बात खत्म। और अगर तुम बदतमीज हो और उसने कहा तो ठीक कहा, गलत क्या कहा? मेरा बेटा, अरे बेटा हो चाहे बाप हो, तुम जो हो वही तो कहा, इसमें मूड ऑफ करने की बात क्या है? लेकिन ये सब इसलिए होता है कि हम लोग एक साइड बना लेते हैं, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, बीबी से, पति से, सबसे एक एंगल बना लिया हमने अपने मन में कि ये हमारे मुवाफिक ही रहेगा। ऐसा क्यों बनाया? ये गलती क्यों की? हमारे बेटा पैदा हुआ, ये बेटा बड़ा होगा, मैं इसको कलेक्टर बनाऊंगा, कमिश्नर बनाऊंगा, बिजनेसमैन बनाऊंगा, करोड़पति बना। अरे क्यों सोच रहे हो फालतू बातें? न रहे कल को तो। तुम देख नहीं रहे हो मोहल्ले में कितने बच्चे मर रहे हैं, बाप बैठा है। कोई ये नियम हो कि भाई पहले बाप ही मरेगा, अच्छा नियम तो नहीं है। तो तुम एक आशा क्यों लगा के बैठते हो? हमें लाभ ही लाभ होगा, हमें जीवन ही जीवन मिलेगा, हमें यश ही यश मिलेगा। ये क्यों सोचते हो? तुम दोनों सोचो, हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है, हमको यश भी मिल सकता है, अपयश भी मिल सकता है, हमारे घर वाले हमें हमारे जीवन तक जीवित रहे या हमारे पहले ही मर जाए, ये भी हो सकता है। अगर दोनों बात तुम सदा सोचे रहो तो उसी 2 में एक होगा, तो तुम्हें फीलिंग ना होगी, तुम्हें टेंशन नहीं होगा, सब स्वाभाविक लगेगा। महात्मा लोगों के कोई सुरखाव के पर नहीं लगे होते, वो इन्हीं बातों का अभ्यास कर लेते हैं, बस हंसते रहते हैं, उनको गाली मिलती रहती है, वो हंसते रहते हैं, वो जानते हैं सब स्वाभाविक है। ये तो बहुत कम है, बहुत होना चाहिए। अरे भाई, एक सीधी सी बात है, एक कर्मकांडी पंडित जी के खाने में शराब रख दे कोई, गोश्त रख दे कोई, तो पंडित जी का क्या हाल होगा? कितने पंडित जी का मूड ऑफ होगा? तो ये संसार तो माया का है ही है, यहाँ तो ये सब होता ही है। गुपचुप गुपचुप हो रहा है, एक प्रकट हो रहा है, इतने से अंतर है।
जब प्रकट हो गया तो आप कहते हैं ऐसा हो गया। अरे पहले ही से है, हो क्या गया, नया थोड़े हुआ है कुछ। ये सदा का नियम है। अपने को देह मानना बंद करें। ये देह मेरा है, शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। ये उगालदान मेरा है। अब मैं कहूं कि मैं उगालदान हूं तो लोग कहेंगे गड़बड़ है। तो जब मैं उगालदान नहीं तो मैं शरीर कैसे? क्योंकि मैं बोलता तो हूं। आज उसका शरीर छूट गया, आज उसने अपना शरीर छोड़ दिया। उसके शव के दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं। कम्युनिस्ट भी बोलता है। धार्मिक की कौन कहे। जब तुम अनुभव करते हो कि मेरी आंख है, मेरा कान है, ऐसा नहीं कि मैं आंख भी हूं, कान भी हूं, नासिका भी हूं, हाथ भी हूं, पैर भी हूं, ऐसा तो है नहीं। आंख चली गई, मैं हूं। कान चले गए, मैं हूं। यहां तक कि मन का वर्क बंद हो गया गहरी नींद में, फिर भी मैं हूं। और सो के जब उठता है आदमी कहता है आज बड़े आराम से सोए, सपना अपना नहीं देखा। क्या हो गया? मन पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं देख, सोचे ही नहीं, कुछ जाने ही नहीं, कुछ बस सोता आराम से। तो ये तो अनुभव से आदमी, शास्त्र वेद की जरूरत नहीं, अपने अनुभव से सोच ले मैं आत्मा हूं। उसका नाम आत्मा रखो, चाहे कुछ रखो, मैं शरीर नहीं, ये शरीर मेरा है। इस बात को बार 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 सोच सोच के पक्का करें। जितना पक्का होगा उतने शरीर संबंधी किसी भी हानि में फीलिंग कम होगी। और संसार में जो कुछ हो रहा है सब नेचुरल हो रहा है, किसी का दोष नहीं है। एक बच्चा है, वो कहता है आकाश में बल्ब किसने लगाए पापा? रात को उसका सवाल करता है बाप से, पापा आसमान में बल्ब किसने लगाए इतनी ऊंचाई पर? अरे बल्ब नहीं है, तारा। तारा सही, कुछ नाम रख दीजिए, लगाया किसने? अब बाप परेशान। इसको कैसे समझाया जाए? तो बाप हंस देता है, गुस्सा नहीं करता, बच्चा है बच्चा है। ऐसे ही जितने मनुष्य हैं संसार में सब अल्पज्ञ हैं, सब माया के अंदर में है। उनके अंदर काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, कंफ्यूजन भी होता है, अकारण भी होता है, सकारण भी होता है। अच्छे खासे बैठे हैं मियाँ बीबी, एक लड़की आई, उसने बीबी के कान में कुछ कहा। एक लड़का आया दोस्त, उसने पुरुष के कान में कुछ कहा, मुंह डाक। क्यों, क्या हुआ? अरे वो ऐसा कह रहा है कि मेरी बीबी उधर झांकती रहती है हमेशा। अरे तो पहले समझ तो लो। अजी मेरा दोस्त कह रहा है, तुम्हारा दोस्त महापुरुष है, सच बोलता है हमेशा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो दिन भर तो यही करता है तुम्हारा दोस्त, माँ बाप के साथ भी। तो तुम्हारे साथ किया तो क्या आश्चर्य है? तुमने इतनी जल्दी क्यों अपने दिमाग में परिवर्तन कर लिया? तो सारी वीकनेस हम लोगों की अपनी है, दूसरे को दोष देते हैं बिला वजह। दूसरे में क्या गड़बड़ी है? और अगर दूसरे में गड़बड़ी है तो माया के कारण है, और है तो उसको हम मिटा नहीं सकते। जब अपनी गड़बड़ी हम नहीं मिटा पा रहे हैं, स्वार्थी होकर के भी अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं लापरवाही से, तो हम दूसरे से क्या आशा करेंगे साहब महापुरुष हो जाए, कोई गलत काम न करे? ये कैसे हो सकता है? मूड आपका ऐसे मामला है। क्यों जी? लोग बोलते हैं ये बड़े मूडी हैं। भला विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति है जो मूडी ना हो? सब दूसरे कहते हैं बड़े मूडी हैं। एक वाक्य सहन करने की शक्ति किसी में नहीं है। एक वाक्य बोल दिया जाए, तुम कलेक्टर ले तो, हाँ क्या कहा? तो तुम कैसे कहते हो? अरे जब तुम एक वाक्य नहीं सहन कर सकते तो फिर तुम मूडी नहीं हो क्या? कहते हो बड़ा मूडी है। सब मूडी है। मूड का शब्द का अर्थ क्या है?
जिस प्रकार का एटमॉस्फियर मिले उसी प्रकार का बन जाए, बस सीधी सी बात है। वो एटमॉस्फियर बाहर का हो और चाहे भीतर से चिंतन का हो, किसी प्रकार का हो। और फिर बड़ी सीधी सी बात तो यह है कि जब तक जीव को परमानंद और शांति और सुख और निश्चिंतता, निर्भयता, ये अलौकिक गुण न मिलेंगे, तब तक उसका सदा मूड ऑफ ही रहेगा, परिवर्तनशील, बदलता हुआ। तो उसको समझे रहे, बदलता हुआ रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा तो परेशान न हो। खाना खाएंगे तो लेट्रिन जाना पड़ेगा, अरे साहब कोई उपाय बताइए जाना न पड़े, तुम्हारा दिमाग खराब है, मत खाना खाओ। ऐसा भी कैसे हो सकता है? तो फिर वो भी स्वाभाविक है, वो भी नहीं हो सकता। समझे रहो, क्यों परेशान होते हो? अरे क्या परेशान, सवेरे सवेरे उठ के जाओ। बताओ, इस तरह की बात है जो हम लोग आपस में टेंशन लाते हैं, मूड ऑफ करते हैं, बिल्कुल इसी तरह की बात। जहां दो बैठेंगे, दो खड़े होंगे, दो साथ रहेंगे, कोई भी दो बाप बेटा, माँ बेटा, भाई बहन कोई हो, दो पर्सनैलिटी है, दोनों के अंतःकरण है, दोनों माया के अंदर में है, दोनों में स्वार्थ बुद्धि है, दोनों एक दूसरे से मतलब हल करने के चक्कर में रहते हैं। तो फिर भला बताओ उसमें क्यों तुम आश्चर्य करते हो? जो जिस बात से तुमको एतराज है वही बात से उसको भी एतराज होना चाहिए, ये माने रहो। इसमें क्या आश्चर्य? सब चीज अभ्यास पर डिपेंड करती है। एक लड़की की ओर एक लड़के ने देखा कुछ देर तक लगातार, बदमाश है, लोफर है, लफंगा है। बाई चांस वो लड़की कैरेक्टरलेस हो गई, अब बेश्या बन गई, समाज ने ये बनाया उसको। अब वो ये आशा करती है कोई मेरी ओर देखे। एक ही लाइफ में इतना बड़ा चेंज हो गया उसमें, संसारी जीव में इतना अभ्यास कर लिया उसने। ऐसे ही हम लोग जिस तरह का अभ्यास चाहे कर ले, फीलिंग न करने की या फीलिंग कम करने की या फीलिंग बढ़ा लेने की। हमारे देश में देखो, अभी बच्चों के रिजल्ट निकले, हाई स्कूल, इंटर के, बीए के, 50 सैकड़ों लड़के आत्महत्या कर लेंगे। क्यों, क्या हुआ भाई? फेल हो गए। अरे फेल तो हुए हैं कई हजार, तुम्ही ने क्यों आत्महत्या की? क्या बात है? हमारे पापा डांटते हो हमें, ऐसा। पापा तो सभी के डांटते हैं भाई फेल होने पर। तुम्हारे पापा डांटेंगे इस चक्कर में तुमने आत्महत्या कर ली? बस चिंतन किया उसने, मैं मर जाऊं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा, अच्छा 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 अच्छा, कैसे मरूं, क्या करूं, ट्रेन से कट के मरूं कि जहर खा के मरूं कि फांसी लगा लूं। ये लगातार सोचा और उसका रिएक्शन हो गया आत्महत्या।